बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समिया वकास और आप देख रहे हैं कुकिंग विद समिया यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज हमने बनाया है मज़ेदार सा सरसों का साग। बहुत मज़े का बनता है, बहुत झटपट बनता है। टाइम थोड़ा लगता है 7 से 8 घंटे, लेकिन खाने में ये बहुत ही मज़े का होता है। तो चलिए आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये साग कैसा लगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ चुके हैं अपने साग की तरफ। इधर मैंने 5 किलो सरसों का साग लिया था और इसकी कटिंग करके इसमें 5 लीटर ही मैंने पानी डाल दिया। ये देखिए फुल भरा हुआ है। और अब हम इसके ऊपर प्लेट रख देते हैं और चूल्हा अपना कर देते हैं ऑन। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे। जब साग हमारा नरम होकर थोड़ा नीचे हो जाएगा फिर हम दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो दूसरी चीज़ें हमारे पास क्या है? दूसरी हमने 1 किलो मैंने ये बाथू लिया है। बाथू आप बोलते हैं, बथुआ बोलते हैं, जो भी है आप 1 किलो बाथू ले लें। 2 किलो मैंने पालक ली है और 25 से 30 हज़ार तकरीबन 1 पाव मैंने हरी मिर्चें ली हैं, वो अंदर जाएंगी। 2 चम्मच मैं इसमें सुरख मिर्च डालूंगी और 2.5 चम्मच नमक डालेंगे। ये तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के बाद डालेंगे इसमें। ओके जी, तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और साग का पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं बाथू और पालक, हरी मिर्चें, नमक और सुरख मिर्च मैंने पहले ही डाल दी थी साथ ही। अब हम इसमें डाल देते हैं पालक और इसको हम पकने के लिए तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे हम इसको रख देंगे। ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। इसी तरह हम अपनी सारी पालक डाल देते हैं इसमें। और इस पर ढक्कन दे के हम तकरीबन 7 से 8 घंटे पकाएंगे और 7 से 8 घंटे के बाद देखते हैं। जी तकरीबन 7 से 8 घंटे गुजर चुके हैं और हमारा साग भी तकरीबन हो चुका है रेडी। अब हम 10 से 15 मिनट साग को अच्छे से इसके साथ इसका मिक्स करेंगे ताकि हमारा साग अच्छे से मलाई की तरह हो जाए। तकरीबन 15 मिनट हम इसको मिक्स करेंगे। ओके जी, तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने अच्छे से इसको मिक्स किया है और कोशिश करें कि आप कोई गोल इस तरह की चीज़ लें, उससे साग अच्छे से मिक्स होगा। ये देखें, हमें इसी तरह ही बिल्कुल मलाई की तरह चाहिए। 1 से 2 मिनट मैं आपके सामने करके दिखा देती हूँ। तकरीबन हमारा साग अच्छे से हो चुका है मलाई की तरह। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? तकरीबन हमारा साग का पानी भी अच्छे से, ये देखें, ड्राई हो चुका है, तकरीबन बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि हम 2 मुट्ठी नॉर्मल आटा, जो हम रोटी खाते हैं ना, खुश्क आटा, वो लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि आटे की कोई गुठली नहीं अंदर रहे।
तकरीबन साग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने देसी घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। आप लोग चाहें तो नॉर्मल बनास्पति घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। तो मैंने अच्छे से यहाँ पे ऑयल गर्म कर लिया है। अब हम इसका लगाते हैं तड़का। तो हमारा घी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका तड़का लगा देते हैं। ओके, तो जी हमारा साग बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तड़का अब खाली मैंने घी का ही लगाया है। कुछ लोग अदरक का लगाते हैं, लहसुन का लगाते हैं, अच्छा होता होगा टेस्ट वो भी, लेकिन हम सिर्फ खाली घी का ही लगाते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको करते हैं अब डिश आउट। ओके जी, तो हमारा साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल मलाई की तरह। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चले चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।